हरि बोल, दंडवत प्रणाम। एकादशी व्रत का महात्म्य सनातन धर्म के हर ग्रंथ में शायद आया हुआ है। एकादशी को व्रत करना, ये इसको मोक्षदायिनी या मुक्ति प्रदान करता है, ऐसा भी बताया गया। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण मैं बता सकता हूँ नारद पुराण से। राजा रुक्मांगद, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे इस पृथ्वी पर, उनकी पत्नी का नाम था संध्यावली और बेटा था धर्मांगद। इनका जो एकादशी करने का तरीका था कि ये न सिर्फ खुद एकादशी करते थे, अपने राज्य में सबसे एकादशी कराते थे। सारी प्रजा, घोड़े, हाथी, कुत्ते, गाय। तो एकादशी का एक फल ये भी बताया गया है कि मोक्ष प्रदान न सिर्फ हमको, हमारे पूर्वजों को भी, यानी नरकलोक खाली हो गया था। यमधर्मराज और चित्रगुप्त बिना काम के बैठ गए। ऐसी परिस्थिति बोल रहा हूँ कि एकादशी का महात्म्य। तो हुआ ऐसा कि एक बार ये राजा रुक्मांगद, जब वे एकादशी नहीं करते थे, उनको भी पता नहीं था एकादशी का महात्म्य, तो एक बार वन विहार के लिए अपनी पत्नी के साथ गए थे और कहीं एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, ऐसा देखा। तो अपने कुछ लोगों को भेजा, देखो क्या हो रहा है। पता चला कोई स्वर्ग की देवी जमीन पृथ्वी पे फंस गई है और रो रही है। तो ये महाराज थे, राजा थे, इनको लगा देखो चलो मैं भी जाता हूँ। गए जब वहाँ, तो देवी कह रही है कि हम स्वर्ग के लोग इस पृथ्वी पे पैर नहीं रख सकते, अगर यहाँ पैर रख देते तो हम वापस जा नहीं सकते स्वर्ग। तो वो स्वर्ग आकाश से के मार्ग से कहीं जा रही थी। इस बगीचे में, फूल के बगीचे में कुछ सुंदर फूल देखकर आकर्षित होकर आई। वो फूल चुन रही थी, उसके कोई कपड़े कांटों में फंस गए। उसको निकालने गई तो एक पैर जमीन पे लग गया और अभी वो जमीन पे, इस धरती पे फंस गई है। रुक्मांगद राजा कहता है कि मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। देवी कहती है कि आपके देश में ऐसे गांव में एक स्त्री है, उसने एकादशी का व्रत किया था एक बार, वो अपना आधा एकादशी का व्रत का फल मुझे दे दे। उस स्त्री को बुलाया गया। वो आके कहती है मैंने कभी एकादशी व्रत किया नहीं। देवी कहती है बात तो तेरी सच है, और एक बार एकादशी के दिन तुम्हारे पति से कुछ कलेश हो गया, तुमने 24 घंटे तक जल भी नहीं पिया और अनजाने में तुमसे एकादशी हो गया, क्या तुम उसका आधा फल मुझे दे सकती हो। उस स्त्री ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, ये देवी ऐसे स्वर्ग में उठ के चले गई सबके सामने। रुक्मांगद राजा हैरान हो गए, ये क्या हो गया। वे अपने महल नहीं गए। वे अभी जंगल में जा, पहले तो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, तो उनके आश्रमों में जाकर एकादशी का महात्म्य सुना कि एकादशी, हमारे सारे एकादशी का व्रत करने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। हमें क्या बोलते हैं, हमारी कोई इच्छाएं हो, भौतिक इच्छा वो पूरी हो जाती है और मोक्षदायिनी है, मुक्ति प्रदान करती है। राजा इतने खुश हो गए, उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा था, अभी आकर उन्होंने एकादशी व्रत करना शुरू किया। प्रजा को भी करा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया, नरक लोक
सब खाली हो गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज यमराज को अच्छा नहीं लग रहा है। वे चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते कि अभी हम ये काम नहीं करेंगे, वहां तो कोई जीव आ नहीं रहा है। अभी पहले तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक वैष्णव व्रत है, विष्णु की चीज़ों में मैं हाथ नहीं डालता, क्योंकि मेरा अच्छा तो होगा नहीं। मगर सृष्टि को चलाना है, नरक लोग खाली हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। बोले मैं कुछ करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अकेले में सत्यलोक में एक इतनी सुंदर स्त्री को प्रकट किया, मोहिनी। खुद भी आंख उठा के नहीं देख रहे, क्योंकि वो उतनी सुंदर है कि फंस जाएंगे बोलकर। उसको कहते हैं जाके कैसे भी रुक्मांगद को एकादशी व्रत करने से रुकवा दे। तो ऐसे वो स्त्री रुक्मांगद को फंसा देती है और रुक्मांगद को एकादशी करने से रोकने की कोशिश करती है। बहुत बड़ा इतिहास है नारद पुराण में। इसके बाद रुक्मांगद, धर्मांगद, उसका पुत्र, पत्नी सब वैकुंठ लोग चले जाते हैं। ये चुड़ैल बन गई, ये प्रेत बन गई। कहने का मतलब, हम अगर एकादशी नहीं भी करते हैं, किसी की एकादशी खराब तो नहीं करनी चाहिए, रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो कर रहा है उनको। ये मोहिनी प्रेत बनकर बहुत बहुत भटकी है, बहुत सालों तक, युगों तक कह सकते हो। आखिर में उसको वृंदावन धाम की कृपा मिली। वृंदावन जाने से उस पाप से मुक्त हुई। उसने भी एकादशी भी किया। ऐसे कहने का मतलब, ऐसे राजा महाराजा भी हुए हमारे इस पृथ्वी पर, जो अपनी प्रजा, अपने घोड़े, हाथी, कुत्ते, उनको भी, गायों को एकादशी व्रत कराते थे। तो आज एकादशी है, मुझे रुक्मांगद राजा की याद आ रही थी। मैं सोचा चलो कुछ उनके बारे में, उनका गुणगान करें। तो हमें भी कुछ एकादशी का फल मिले। हम महाप्रभु के परिवार के लोग, हमारा एक ही लक्ष्य होता है, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा। हम जहाँ भी है, जहाँ भी रहें, हमारा विचार होता है, हमारे मन में, चित्त में सदैव भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं, लीलाओं का चिंतन बना रहे। हम जैसे भी हो सके हरि गुरु वैष्णव की सेवा करें और मानसिक रूप से भगवान से श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में रहें। यही उम्मीद के साथ, यही इच्छा के साथ हम एकादशी व्रत करते हैं। हरि बोल, धन्यवाद।